नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। और बहुत प्यारा सा जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है मैथमेटिक्स में। जैसा कि आपने कल पढ़ा था साधारण ब्याज, और आज हम लोग बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। और मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को इतना सा बता देना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की, यानी 52,000 वाली भर्ती परीक्षा की, तो 52,000 वाली परीक्षा के लिए साधारण ब्याज हमने पढ़ लिया, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहां से आपके जो गणित के प्रश्न आते हैं ना, वो 25 प्रश्न आते हैं। और मेरे भाइयों, सीधा सा तरीका याद रखें, 25 में से 25 लाने का सबसे सही तरीका आपका यही होने वाला है। अब हम लोग तैयारी करेंगे ना, हम लोग तैयारी करेंगे मेरे प्यारे भाइयों 25 ऑफ 25, ठीक है ना, 25 आउट ऑफ 25, ठीक है। ये लो जी, 25 में से 25 का हम लोग टारगेट करके चलेंगे और हर एक क्वेश्चन को हम लोग सही करने वाले हैं। तो सभी साथियों से निवेदन, जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर करें, लाइक करें। और हाँ, क्लास लेट जरूर शुरू हुई है, लेकिन आपकी क्लास शुरू हो चुकी है फाइनली। और जो साथी अभी तक सेशन में जुड़ चुके हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, शेयर नहीं करा तो शेयर कर देना। और याद रखना, आज का बड़ा प्यारा सा जो आपका टॉपिक होने वाला है, आपका जो टॉपिक शुरू होने वाला है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उसकी थ्योरी की, ठीक है ना। हाँ, पटवार के लिए बेटा मैथ की क्लास 1 मार्च से स्टार्ट होगी, ध्यान रखना। पटवारी के लिए मैथ की क्लास 1 मार्च। और यह भी ध्यान रखना है कि 2017 में जो जेल प्रहरी का पेपर कैसा आया था, वैसा का वैसा पेपर इस बार भी छपने वाला है। एक आइडिया जो वहीं से आपका आने वाला है। जेल प्रहरी 2017 का जो पेपर है उसका लाइव सॉल्यूशन हम करने वाले हैं संडे 2 तारीख को शाम को 8 बजे। एक बार जो साथी लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं, कौन कौन से साथी ऐसे हैं जिन्होंने जेल प्रहरी का फॉर्म भी भरा है, याद रखना, जिन साथियों ने जेल प्रहरी का फॉर्म भी भरा है वो भी एक बार यस लिख करके शेयर कर दो। और याद रखो, हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, वो बात करने वाले हैं बेटा चक्रवृद्धि ब्याज की। तो मैं आपको बहुत बेसिक से समझाऊंगा, बहुत डिटेल से समझाऊंगा, इसलिए आप सभी के सभी लोग है ना इस टॉपिक को अच्छे से समझना, अंत तक देखना, अच्छे से समझना। बहुत बेसिक तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बहुत से साथी यस लिख करके शेयर कर रहे हैं कि हम लोगों ने जेल प्रहरी का फॉर्म भरा है। तो भाई लोगों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के लिए सीधी बात याद रखना, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के लिए रीजनिंग की एक बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है। और वो रीजनिंग की स्पेशल क्लास होने वाली है संडे यानी 2 फरवरी को रात को 8 बजे। तो भाई लोगों, तैयार आप जरूर से जरूर रहना। क्लियर है? तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैंने आप लोगों को 100 रुपए उधार दिए, जो मैंने आपको 100 रुपए उधार दिए ना, इस 100 रुपए उधार दिए उसको मैं बोलूंगा मूलधन। मान लो मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए, और किसी को तो क्या डबो, आपको ही मैंने 100 रुपए उधार दिए मान लीजिए, ठीक है। मैंने आप में से किसी को 100 रुपए दे दिए। अब क्या होता है, मैंने ये बोल दिया कि 10% ब्याज लगेगा। मैंने 100 रुपए उधार दिए और मैंने क्या बोला, मैंने आपको यह बोल दिया कि बेटा 10% का ब्याज लगेगा, ठीक है। ये समझना एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको आराम से समझना। पहले मैंने 100 रुपए दिए और आपसे बोला कि बेटा 10% का ब्याज लगेगा। आपने कहा ठीक है मार्ट साहब, ले लेना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 रुपए का 10% बेटा ब्याज होता है 10 रुपए। जैसे ही साल खत्म हुआ, जैसे ही साल एंड हुआ, मैंने कहा 10 रुपए ब्याज के जो बनते हैं ना वो पैसे चाहिए, है ना। जैसे ही साल एंड हुआ, 10 रुपए ब्याज के लगते हैं, वो ब्याज के पैसे चाहिए। अब मेरी बात सुनो, मान लो कि मैंने तुम्हें 100 रुपए उधार दिए, एक साल खत्म होते ही 10 रुपया ब्याज का हो गया। मैं आप लोगों के पास आया, आपको आकर के कहने लगा कि 10 रुपए ब्याज का हो चुका है, वो ब्याज वाले 10 रुपए मुझे चाहिए। मैंने आप लोगों से ब्याज के 10 रुपए लिए और आप लोगों से ब्याज के 10 रुपए लेकर के मैंने आपको ही वापस दे दिए। और मैं ये बोलने लग गया कि अब मैं आपसे 110 रुपए मांगता हूं। अब मैं आपसे कितना रुपया मांगता हूं, अब मैं आपसे मांगता हूं 110 रुपया। जो ब्याज लगेगा ना वो 110 रुपए पर लगेगा। दिए तो 100 रुपए थे ना, मेरी बात को समझो, दिए तो 100 रुपए थे ना, 10 रुपए ब्याज का लग गया ना।
अब देखो मेरी बात सुनना, मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, 10 रुपए ब्याज के लग गए, मैं तुमसे 110 रुपए मांगने लग गया। वो जो 110 रुपए मांग रहा हूं ना, उसका 10% ब्याज लगेगा, और उसका 10% ब्याज लगने से, अब मेरी बात सुनो, 110 का 10% होता है 11। इस बार ब्याज जो लगेगा ना वो 11 रुपए लगेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि मैंने कहा 11 रुपए ब्याज के हैं, मेरी बात को समझें आप, मैंने कहा 11 रुपए ब्याज के हैं, और ये 11 रुपए ब्याज के ना वो लेके घर नहीं जाने, मैंने आप लोगों से मैंने 11 रुपए ब्याज के लिए, और आप लोगों को ही 11 रुपए वापस दे दिए, और वापस दिए तो अब मैं आपसे मांगने लग गया 121 रुपए, और अब मैं जो आपसे 121 रुपए मांगता हूं ना, उसका मेरे भाइयों 10%, और 10% का मतलब क्या होता है, 121 का 10% होता है 12.1, ये होता है। आपको कुछ बातें याद रखनी है, जो तुम नोट्स बना रहे हो ना, उन नोट्स वाली बातों में याद रख लेना। हाँ, एक बालक कह रहा है कि सर गुरुजी 4th ग्रेड वाली बुक में मैथ के कुछ सवाल बड़े घुमा फिरा के समझ में नहीं आए। बेटा वो किताब वाले पर्सन हल करवाऊंगा, आप तो उसको राउंड लगा के रखना, जब हल करवाऊंगा ना तब हम लोग उस पर्सन को कर लेंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना बाबू भैया, ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज लगातार बढ़ता है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है भाई, है ना। कैसे बढ़ता है, जैसे पहले साल 10 हुआ, दूसरे साल 11 हुआ, तीसरे साल 12.1 हुआ, ये बार बार बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, यहां जो ब्याज लगा ना, ये ब्याज लगा है मूलधन पर, लेकिन ये जो है ना ये मूलधन नहीं है, ये जो है ना ये बेटा मिश्र धन है। इसलिए याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज पहली बार तो लगता है, पहले साल तो लगता है मूलधन पर, और पहले साल के बाद में लगने लग जाता है मिश्र धन पर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं आपके सामने कुछ बड़े प्यारे से प्रश्न लिख रहा हूं, हम लोग उन प्रश्नों का हल करेंगे, और मेरा एक टारगेट है कि तुम लोग गणित पढ़ने के लिए लक्ष्य परिवार के साथ जुड़े ना, तो गणित में तुम्हारा एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, बस ये मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं, ठीक है। और याद रखना सभी साथी जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना भाई, ये वाली किताब है ना, इसका सॉल्यूशन कर देना भाई, ध्यान रखना। ये किताब लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन या नियरेस्ट बुक स्टोर पे मिल जाएगी। अब मेरी बात को समझो, देखो आपके सामने क्या होगा, आपके सामने होगा कि 10,000 रुपए की राशि है, ठीक है ना, 10,000 रुपए की राशि है। मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारी सी बात सिखाने वाला हूं, और ये जो प्यारी सी बात सिखाऊंगा ना, यहां से आप लोग ये मान जाओगे कि वाह सा क्या बात है, इस बार तो गणित निकाल देंगे। और याद रखना, गणित में तुम्हारा प्रश्न गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, गणित में प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, तुम टेंशन तो लेना ही मत कभी, ठीक है ना। अब देखो मेरी बात को सुनो, मान लीजिए बेटा मूलधन है 10,000 रुपए, ठीक है, और मूलधन के बाद में जो दर है ना वो है मेरे प्यारे भाइयों, मूलधन के बाद में जो दर है ना वो है 60%, और ये जो समय है ना, समय की बात है, तो समय जो है ना वो है मेरे प्यारे भाइयों 1 साल, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। मेरी बात को फिर सुनो, मैं जो कहने वाला हूं उसको समझना, ठीक है ना। हाँ, एक बालक है, गुरुजी आपकी आवाज सुनते ही जोश लगा, मैं को भाई जी गणित की बात करो नहीं, तो गणित में गलत नहीं होने दूंगा, ये टेंशन मत लेना, ठीक है ना। हाँ, अब देखो मेरी बात को सुनो, देखो हमने किसी को 10,000 रुपए दिए, 60% की दर से दिए, 1 साल के लिए दिए, और हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। पर एक बात और समझना, ये जो सारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, इसके अंदर अलग अलग बातें होती है। पहला होता है, अगर मान लो तुम्हें कोई कहता है कि शर्त वार्षिक है, ऐसा कोई नाम लेता है, और दूसरा जो होता है ना उसके बारे में नाम आता है कि शर्त है ना वो अर्धवार्षिक है ना। यहां पर जो नाम आता है वो क्या आता है कि जो शर्त है ना
वो शर्त अर्धवार्षिक है, ये नाम आ जाता है। और तीसरा जो है ना वो क्या नाम आता है, तो वो आता है शर्त त्रैमाही है। और चौथा जो नाम आता है ना वो नाम आता है मेरे प्यारे भाइयों शर्त चतुर्थमाही है ना। अब ये आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी, यहां पर आपको कुछ चीजें माननी पड़ेगी, कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। ये सब चीजें समझ में आ जाएगी, उसके बाद में हमारा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। अब आपको मैं ये बताऊंगा हमारा भाइयों की शर्त वार्षिक का मतलब क्या होता है, शर्त अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, शर्त चतुर्थमाही का मतलब क्या होता है। ये चतुर्थ मान नहीं है, ये चतुर्थ माही है। और शर्त त्रैमाही का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में इनका मतलब क्या होता है वो हमें समझना है। अभी आंसर नहीं देना, अरे अभी तो बहुत कुछ समझना है। और रीजनिंग की क्लास रात को 9 बजे इसी चैनल पर होती है, इसलिए तुम तैयारी जरूर करना, ठीक है ना। हाँ, और दीपिका कह रही है सर बुक ऑर्डर नहीं हो रही। बेटा अगर बुक ऑर्डर नहीं हो रही ना तो उसके लिए आप एक नंबर लिख लीजिएगा, वो है 6376491126। इस पर कॉल कर लेना, ये आपको पूरी हेल्प कर देंगे जी। अब मेरी बात को सुनो, देखो शर्त वार्षिक का मतलब होता है, शर्त वार्षिक का मतलब है कि एक साल में जो ब्याज का हिसाब है ना, एक साल में ब्याज का हिसाब, एक साल में जो ब्याज का हिसाब है ना वो एक बार हो जाएगा। बस इतना सा याद रखना, शर्त वार्षिक का मतलब है कि एक साल में ब्याज का हिसाब एक बार हो जाएगा, ये ध्यान रखना। दूसरी बात ये है शर्त अर्धवार्षिक है। बेटा अर्धवार्षिक का मतलब होता है आधे वर्ष से हिसाब होना। शर्त अर्धवार्षिक का मतलब क्या होगा, तो शर्त अर्धवार्षिक का मतलब है आधे वर्ष से हिसाब होना। और आधे वर्ष से हिसाब होने का मतलब है कि एक साल में जो ब्याज का हिसाब है, एक साल में जो ब्याज का हिसाब है ना वो बेटा 2 बार हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे होगा, है ना, तो मैं आपको बता देता हूं। अर्धवार्षिक का मतलब होता है आधे वर्ष से हिसाब, क्या होता है, आधे वर्ष से हिसाब होता है। तो याद रखना अर्धवार्षिक का मतलब होता है आधे साल से हिसाब होना। और जब आधे वर्ष से हिसाब होता है ना किसी भी चीज का, किसी का भी आधे वर्ष से हिसाब होता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, अर्धवार्षिक बोलते हैं। अब एक चीज और समझ में नहीं आ रही कि तुम लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा, इतने लोग सेशन में जुड़े फिर भी लाइक नहीं करा, तुम लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया, तो फिर तो यही बात है कि बेटा हम आगे से इस क्लास को डिसकंटिन्यू कर देंगे। भाई कुछ टॉपिक बचे हुए हैं वो 2-3 दिन में पूरे करवा देता हूं, बाद में आप लोग भी ये कहोगे नहीं कि सर सिलेबस बीच में छोड़ दिया और मैं क्लास को डिसकंटिन्यू कर लेता हूं। वरना क्या होता है, मेरा तो ये टारगेट था कि जब तक तुम्हारी परीक्षा नहीं आ जाए ना तब तक मैं आप लोगों को कंटिन्यू ये मैथ्स की क्लास चलाऊं। पर अब आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, आप लोग लाइक और शेयर भी नहीं कर रहे हो, तो बेटा ये तो गलत बात है ना फिर, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इधर सुनो, और बेटा किताब वाले प्रश्न भी हल करवाऊंगा एक बार ये सिलेबस पूरा हो जाए। अब मेरी बात को सुनो, ये देखो शर्त चतुर्थमाही का मतलब क्या होता है, चतुर्थमाही का मतलब होता है 4 महीने से हिसाब होना, 4 माह से हिसाब होना। और जब 4 माह से हिसाब होगा ना उसको बोलेंगे चतुर्थ माही। क्या बोलेंगे, 4 महीने से हिसाब होने को क्या बोलेंगे, चतुर्थ माही बोलेंगे। और याद रखना चतुर्थ माही का मतलब होता है एक साल में ब्याज का हिसाब, एक साल में ब्याज का जो हिसाब होना है ना वो होना है बेटा 3 बार। एक साल में ब्याज का हिसाब कितनी बार होना है, तो 3 बार होना है। 3 बार कैसे होना है, हम बोल रहे हैं कि ब्याज का हिसाब 4 महीने से होगा तो पहले 4 महीने हिसाब कंप्लीट, फिर दोबारा 4 महीने हिसाब कंप्लीट, तीसरी बार 4 महीने हिसाब कंप्लीट, एक साल खत्म हो गया, 4 महीने 4 महीने 4 महीने ऐसे करना है, ठीक है। और यहां शर्त त्रैमाही का मतलब क्या होता है, त्रैमाही का मतलब होता है 3 माह से
हिसाब होना। त्रैमाही का मतलब क्या होता है? 3 महीने से हिसाब होना। ब्याज का हिसाब हर 3 महीने से होता है ना, ये ध्यान रखना है। अब ब्याज का हिसाब हर 3 महीने से होता है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि एक साल में ब्याज का जो हिसाब होता है ना, एक साल में ब्याज का जो हिसाब होता है वो बेटा कितनी बार होता है? तो मैंने कहा सर वो 4 बार होता है। बताओ, बोलो, बात यहां तक समझ में आ गई क्या? देखो एक चीज और बताता हूं, वैसे क्लास को बीच में छोड़ने में है ना बाल को मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता है ना। मैं आप लोगों का कोर्स तो पूरा करवाऊं, पर मेरे सामने एक छोटी सी समस्या ये भी तो आती है ना कि तुम लोग सपोर्ट ही नहीं करते यार, है ना। अब जब तुम लोगों का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा तो बताओ, आप खुद ही बता दो कि हम किस प्रकार से कर पाएंगे। ये तो गलत बात है ना यार, है ना। आपका सपोर्ट होना चाहिए ना, ठीक है ना, ये गलत बात है। अब सुनो, ये देखो, शर्त वार्षिक का मतलब है कि 1 साल से ब्याज का हिसाब हो जाना चाहिए। शर्त वार्षिक यही कहता है कि हर साल ब्याज का हिसाब होना चाहिए। अर्धवार्षिक का मतलब है कि आधे साल से हिसाब होना चाहिए। अब आधे साल से हिसाब होगा कैसे? अरे वो तो मैं समझाऊंगा ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? कैसे होगा वो तो मैं समझाऊंगा। और शर्त चतुर्थमाही का मतलब होता है कि हर 4 महीने से हिसाब होना। और शर्त त्रैमाही का मतलब है कि हर 3 महीने से हिसाब होना। अब मेरी बात को समझो, इस बात को तुम ऐसे समझने की कोशिश करो, है ना, कि अगर वार्षिक होगी तो 1 साल में 1 बार ब्याज का हिसाब हो जाएगा। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? हर 6 महीने से हिसाब होगा और 1 साल के अंदर 2 बार हिसाब हो जाएगा, है ना। और शर्त चतुर्थमाही है ना, इसका मतलब होता है 4 महीने से हिसाब होगा और 1 साल जो होगा ना, 1 साल के अंदर 3 बार हिसाब हो जाएगा। और शर्त त्रैमाही का मतलब होता है 3 महीने से हिसाब होगा और 3 महीने से हिसाब होने का मतलब है 1 साल के अंदर हिसाब कितनी बार हो जाएगा? 4 बार हो जाएगा। आप तो मुझे इतना सा बता दो, सर हिसाब 1 महीने से नहीं होगा क्या? नहीं बेटा, 1 महीने से नहीं होगा। आप तो मुझे इतना सा बता दो, क्या ये वाली बातें तुम्हें समझ में आ गई क्या? अगर समझ में आ गई तो यस लिखो, और अगर समझ में नहीं आई तो नो लिखो। जल्दी से कमेंट के माध्यम से बता दो यार, है ना। बहुत अच्छा है, शानदार है। और मैं आप सभी को एक ही चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको देखो नौकरी वाला साल है 2025, मेरे हिसाब से राजस्थान के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी भर्ती अपनी 4th ग्रेड ही है। उससे पहले एक भर्ती 3rd ग्रेड की वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2008 से लेके 2008 से पहले, है ना, 2003 से 2008 तक हुआ करते थे। उस समय भयंकर बड़ी, उस समय बहुत बड़ी भर्ती आई थी। उसके बाद में यही भर्ती है जो इतने पदों पर आई है। तो इस भर्ती के अंदर है ना, अपन को अपना सिलेक्शन निकालना है। इस भर्ती में सिलेक्शन निकालना है, सीधी बात है। अगर इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं निकलाना तो बाबू भैया सच बता रहा हूं, आगे ना इतनी बड़ी भर्ती दोबारा नहीं आएगी, ठीक है ना। आपको इतना सा काम करना है। आप मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं तो मैं आप लोगों को छोटे भाई छोटे बहनें समझता हूं। आप इस किताब को 2 बार पढ़ लेना, बाद में एक प्रैक्टिस वाली बुक आएगी उसको 2 बार पढ़ लेना, फिर एक मॉडल पेपर की बुक आएगी उसको 2 बार पढ़ लेना। उसके बाद में इसके मजे ही मजे हो जाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो मैं अगले प्रश्न में चलता हूं। आप तो इतना सा याद रखो 10,000 रुपए मूलधन है। आप तो इतना सा याद रखना कि मूलधन तो कितना है? तो मैंने कहा सर मूलधन तो है 10,000 रुपए, ठीक है। और ये जो दर है ना, ये दर है बेटा जी 60%। और ये जो समय है ना, ये बाबू भैया समय है 1 साल। अब मेरी बात को तुम समझो यहां से ध्यान से। अब ये क्या कह रहे हो है, इस बात को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। यहां क्या क्या बात हो रही है वो सब बातें आप समझो। पहली चीज, अगर मान लीजिए कि शर्त कैसी है? वार्षिक है। अगर शर्त वार्षिक है तो क्या करना है? और अगर शर्त अर्धवार्षिक है, शर्त अगर अर्धवार्षिक है तो क्या करना? अगर शर्त चतुर्थ माही है, शर्त अगर चतुर्थ माही है तो क्या करना?
शर्त अगर त्रैमाही है तो क्या करना। चलो ये सब चीजें हम लोग करने वाले हैं। बड़ा शानदार सा, बड़ा जानदार सा, मजेदार सा हमारा क्वेश्चन यहां पर गणित का होने वाला है। और एक चीज और सुन लेना, बिना गणित के भर्ती नहीं निकलेगी। ये बात तुम्हें आज समझ में आए तो ठीक, आज के 2 साल बाद में परेशान होने के बाद समझ में आए तो ठीक, पर यह कन्फर्म है कि बिना गणित के भर्ती नहीं निकलेगी। ये फिक्स याद रखना, ठीक है ना। अब सुनो, मैं आपको बता देता हूं। हमने लिखा शुरू में 10,000 रुपए, ये लिखा 10,000 रुपए, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, 1 साल का समय है। समय कितना? आपने कहा सर समय 1 साल है। चलो बहुत अच्छी बात है। शर्त कौन सी है? वार्षिक है। इसका वार्षिक का मतलब है 1 साल में एक बार हिसाब होगा। 1 साल में हिसाब एक बार होगा। यहां अर्धवार्षिक है, इसका मतलब है कि 1 साल में हिसाब 2 बार होगा। यहां चतुर्थ माही है, चतुर्थ माही का मतलब 4 महीने 4 महीने 4 महीने से हिसाब होता है, 4-4 महीने से हिसाब होगा। तो भैया इस बार हिसाब जो होगा ना वो 3 बार होगा। त्रैमाही का मतलब होता है कि ब्याज का जो हिसाब होता है ना वो 3-3 महीने से होगा। और ब्याज का हिसाब जब 3-3 महीने से होता है तो कितनी बार होता है? हमने कहा सर 4 बार होता है। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे इससे ज्यादा बेसिक और कुछ भी नहीं हो सकता। वार्षिक का मतलब होता है, वार्षिक का मतलब होता है 1 साल में ब्याज का हिसाब एक बार, ठीक है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है 1 साल में ब्याज का हिसाब 2 बार, ठीक है ना। और चतुर्थमाही का मतलब होता है कि 1 साल में ब्याज का हिसाब 3 बार। और याद रखना त्रैमाही का मतलब होता है 1 साल में ब्याज का हिसाब 4 बार। अब आप लोगों के एक समस्या और आएगी छोटी सी, वो समस्या यह आएगी माड़ साहब चतुर्थमाही का मतलब 3 बार, त्रैमाही का मतलब 4 बार, वो के सिस्टम है? तो मैं बता दूं कई सिस्टम है। चतुर्थ माही का मतलब है 4-4 महीने से हिसाब होना। चतुर्थ माही का मतलब है हर 4 महीने से हिसाब होना, तो फिर तो 3 बार होगा। 1 साल में तो 3 बार ही होगा ना, 4-4-4 है ना। और त्रैमाही का मतलब है 3 महीने से हिसाब होना। त्रैमाही का मतलब क्या होगा? 3 महीने से हिसाब होना। और हर 3 महीने से हिसाब होगा तो 1 साल में 4 बार हो जाएगा। आप तो मुझे इतना सा बता दो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मेरी बात को तुम और सुनो। अरे सुनो रे सुनो सुनो, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अब तुम एक बात और ये बता दो, छोटी सी बात है। वो छोटी सी बात तुम ये बताओ कि जो दर है ना 60%, भैया ये दर 60% एक बार में ही निपटानी है। 100 से 160, ये लो। आपने किसी इंसान को 100% पैसा दिया है, मेरी बात समझना। आपने किसी इंसान को 100% पैसा दिया, उसने 60% तो ब्याज दे दिया। मेरी बात को फिर समझें। इंसान को अपन ने 100% पैसा दिया, 100% पैसा दिया तो 60% उसने ब्याज दिया, 160 हो गया। और 160 होने का मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और याद रखना जो ऊपर 160 लिखा है ना उसके साथ में 2 जीरो लगा दो। ये लो, जो हमारे 10,000 रुपए थे ना, समझना, जो हमारे 10,000 रुपए थे ये अब 16,000 रुपए हो गए हैं। 10,000 रुपए अब 16,000 रुपए हो गए हैं। इसका मतलब ब्याज हमारा 6,000 रुपए हो गया है। ये लो, बात ही समझ में आ गई ना। बस इतना ही याद रखना बेटा, जेल प्रेरी के लिए रात को 9 बजे क्लास है, रीजनिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जेल प्रेरी में रीजनिंग का सिलेबस पहली बार खत्म हो रहा है, 2-4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोबारा रीस्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। और याद रखना भाई, मैं फिर बता रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई पर्सन में अगर दिक्कत आवे नहीं तो आपा बैठा, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। इधर सुनो, अर्धवार्षिक का है भाई। एक बात समझना, मेरी बात में जो कहना चाह रहा हूं वो देखो, 60% ब्याज देना है। फिर से समझना, ब्याज देना है 60%, पर 2 बार में देना है। इसका मतलब 130 तो इधर देना है,
और ये 30% इधर देना है। सीधी सी बात याद रखना, अरे तुम्हें ब्याज देना है, ब्याज देना है तुम्हें 60%, ये तो कन्फर्म है कि 60% ब्याज देना ही है, पर ये ब्याज 2 बार में देना है, इतना सा याद रखना। और अब इधर सुनो, यहां पर भी 1 साल है, ये जो 60% ब्याज है ना, ये 60% ब्याज, ये 60% ब्याज देना है, पर ये 60% ब्याज 3 बार में देना है। इसका मतलब पहली बार में 20% हो जाएगा, दूसरी बार में 20% हो जाएगा, तीसरी बार में भी 20% हो जाएगा। ये लो 3 बार में 20% हो गया, और 3 बार में 20 हो गया, तो 60 हो गया। त्रैमाही का मतलब है ब्याज देना है, त्रैमाही का मतलब है कि तुम्हें 60% पैसा ब्याज का देना है। ये मेरी बात को समझो, ठीक है ना। ये चक्रवृद्धि ब्याज है बाबू भैया, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सीख ही नहीं सकते, भयंकर तरीके से सीखोगे, चील गाड़ी बना देंगे, गणित की तो टेंशन ही नहीं लेनी, है ना। तो सुनना मेरी बात है, हमें ब्याज के देने हैं, हमें ब्याज के देने हैं 60%, लेकिन वो 60% देने हैं 4 बार में। 60% देने हैं कितनी बार में? 4 बार में। तो बेटा पहली बार में दे दिया 15%, दूसरी बार में दे दिया 15%, तीसरी बार में दे दिया 15%, चौथी बार में दे दिया 15%। अब आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लो, और इसका सॉल्यूशन करोगे ना तो लास्ट में फाइनल आंसर अपने आप ही आ जाएगा, टेंशन ही नहीं लेनी। अब मेरी बात को समझो कैसे आएगा। 0 0 से 0 0 कट गया, 0 0 से 0 0 कट गया, 13 गुणा 13 होता है कितना? 169, और 0 0 और आ गए। अब मेरी बात को सुनो भाई, मेरी बात को ऐसे समझने की कोशिश करो कि बाबू भैया ये जो 10,000 थे ना, ये 16,900 बन गए, इसका मतलब ये हो गया 6,900 रुपया ब्याज हो गया। ये लो जी, ठीक है मामला। 1 2 3 4 1 है ना, और 1 2 3 4 1 2 1 2, 12 गुणा 12 गुणा 12 होता है बेटा 1728, और 1 0 लगा देंगे 17,280, है ना। और गिट्टू कह रही है गुरुजी चील गाड़ी बनाओ, तो है ना, मैं को भाई जी बना देगा चील गाड़ी, टेंशन मत लो, है ना। हाँ बिल्कुल 4 बार हिसाब होगा, मतलब हाँ एक्चुअल में क्या होता है कि 4 बार हिसाब होने का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में मार्च के एंड में हिसाब हुआ, जो ब्याज आया उसको उधर मूलधन में जोड़ के फेरू ब्याज लगा दिया। ये होता है बेटा 1728। अब देखो 10,000 से 17,280 हो गया, तो 7,280 रुपया ब्याज का हो गया। बस ऐसे कैसे ही आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लेना, हर बार अपना राइट आंसर आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। और एक चीज और बताओ मुझे, आप कमेंट के माध्यम से बताना कि राजस्थान के कौन कौन से जिले से आप इस सेशन को देख रहे हो, वो एक बार मुझे कमेंट से बताओ कि आप कहां से और राजस्थान के कौन कौन से जिले से सेशन देख रहे हो, अगर जल्दी बताओ। चलो बहुत अच्छी बात है ना, टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। सर 0 काटना नहीं है, या मैं कहूं भाई जी इतने दिन हो गए हैं अभी तक तुम्हें काटना ही नहीं आ रहा, अरे बावड़ो 0 काटना सीख जाओ जल्दी से जल्दी। चलो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यहां पर भी बड़ी प्यारी बात बताऊंगा, मैं सीधा प्रश्न में ले चलता हूं तुम्हें। मेरा प्रश्न यह है कि 10,000 रुपए, 10,000 रुपए की राशि का, 10,000 रुपए की राशि का 20% की दर से, 20% की दर से 2 साल का CI क्या होगा? ये मेरा आप लोगों के सामने एक छोटा सा प्रश्न है। अब नागौर, करौली, झुंझुनू, गंगानगर, टोंक, सीकर, क्या बात है ना, करौली, कोटा, मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा, सीकर, पाली, करौली, अरे वाह बेटा वाह, बस मौज होगी, आराम से पढ़ते रहना, मजे से पढ़ते रहना, नागौरी सुरा कहीं बात रहे नहीं। हाँ चलो ठीक है, 10,000 रुपए की राशि का 20% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब मेरी बात को तुम बड़े ध्यान से सुनो, यहां पर आप पढ़ोगे तो सबसे पहले एक नाम आएगा शर्त, और शर्त की बात करें तो कुछ भी नहीं है।
अगर ध्यान रखना, किसी प्रश्न के अंदर शर्त के नाम से कुछ नहीं होता है। किसी प्रश्न के अंदर अगर शर्त के नाम से कुछ नहीं होता, इसका मतलब है तुम सीधा सा समझ जाना कि वो वार्षिक ही होती है। अगर शर्त के नाम से कुछ नहीं होता है ना, तो वो वार्षिक होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है मेरी बात? अब सुनो, शुरू में हम लोग लिखेंगे सुरा 10,000 रुपए। कितने रुपए लिखेंगे? शुरू में हम लोग लिखेंगे 10,000 रुपए, ठीक है। अब दूसरी चीज और सुनो, 20% की दर है बेटा। 20% तो 1 साल का ही है ना, याद रखना। 20% तो 1 साल का ही है, और इसने 2 साल का पूछा है। अरे बावड़ो, पहले साल का 20% तो 120, और दूसरे साल का जो 20% तो 120। अब अपना राइट आंसर आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ बेटा, ऐप के अंदर मैथ्स पढ़ाऊंगा, तो टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। ऐप के अंदर भी गणित आएगी। अभी और भी बहुत से बच्चों की गणित चल रही है, इसलिए ऐप के अंदर दूसरे सब्जेक्ट चल रहे हैं। बहुत ही जल्द ऐप के अंदर भी गणित आ जाएगी। अब सुनो, 2 साल का है, 1 साल का 20%, तो दूसरे साल का भी 20%। तो अब देखो मेरी बात को सुनो, कटा कट काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, और 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। 12 गुणा 12 होता है 144, 2 जीरो लगा दिया, 14,400। अब याद रखना, मेरी बात को समझ लेना, ये जो 10,000 है ना, ये हम लोगों ने मूलधन माना है। क्या माना है हम लोगों ने 10,000 को मूलधन माना है। और 14,400 है ना, ये 14,400 आप लोगों के लिए मिश्र धन है। हमने तो इसको माना मूलधन, ये क्या हो गया? तो ये हो गया बेटा जी मिश्र धन। और ये भी याद रखना, 4,400 जो है ना भाई, 10,000 से 14,400 हुआ ना, तो ये जो 4,400 है ना, ये 4,400 हमारे लिए इंटरेस्ट का काम करता है, हमारे लिए ब्याज का काम करता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा, वो लोग सेशन को लाइक भी कर देवे, सेशन को शेयर भी कर देवे। अरे डब्बो, इतना लोग लाइव सेशन रे मायने जुड़ रहा है, लाइक कम है या गलत बात है? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दे दो। मान लीजिए भाई 10,000 रुपए की राशि, 10,000 रुपए की क्या है? राशि है। 40% की दर से, 40% की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज है ना, दर 40% की दर से 1/1/2 वर्ष का ब्याज है ना, वर्ष का ब्याज, यानी 1.5 वर्ष का ब्याज चाहिए हमें। अब मेरी बात को समझना, क्या बात हुई? 10,000 रुपए की राशि 40% की दर से 1.5 साल का ब्याज बताओ। चलो तो इसका आंसर दे दो, और मुझे पता है कि तुम लोग इसका आंसर दे दोगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से। तो देखो मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझना। मैंने यूं कहा कि तुम बेटा जी 10,000 तो तुम्हारी जगह लिखना है, वो लिखना ही है, उसका तो तुम्हें टेंशन लेना ही नहीं है, 10,000 तो आएगा ही आएगा। अब ये बोलता है 40% की दर। भाई 40% का मतलब है तुम्हारे सामने 1 साल पूरा है और तुम्हारे सामने आधा साल भी है। एक तो साल है और अगला आधा साल है, 1 साल और आधा साल है। 1 साल है ना, उसका तो आ जाएगा 100 से 400 होना, सॉरी 140 है ना। जो आधा साल, जो पूरा साल है ना, 1 साल, 1 साल के लिए तो 40% आ जाएगा। बाद में आधा साल और है, आधा साल है तो 40% की जगह बेटा ब्याज लग जाएगा 20%। ये लो 20%। बोलो इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? मुझे पता है कि तुम लोग यहां से आंसर दे सकते हो, शानदार तरीके से दे सकते हो, ठीक है ना। कोशिश आप लोगों को करते रहना है, लाइक शेयर आपको करते रहना है। कटाकट काट दो, 4 जीरो से 4 जीरो काट दो, और डबल जीरो तो लगेगा ही लगेगा। 12 गुणा 4 48 का 8 आशे लग गई 4, 12 एकम 12 और 4 16 हो गया। ये देखो 10,000 से 16,800,
6,815 ब्याज रहेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है ना यार, यही तो करना था बेटा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन पर या आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पर आपको ये मिल जाएगी, है ना, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सभी लोग, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जिसको भी पीडीएफ चाहिए ना, वो पीडीएफ वाले मेरे प्यारे भाइयों इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और वो जो लिंक दिया हुआ है ना वो टेलीग्राम का लिंक है, इसलिए वहां ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको मिल जाएगी। बोलो क्लियर? मैं अगले प्रश्न में चल लेता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। 1,000 रुपए की राशि है ना, या मान लो मैं 5,000 रुपए मान लेता हूं। ये 5,000 रुपए मूलधन है और 20% हमारी दर है ना, 30% हमारी दर है, 30% हमारी दर है, और 1 साल का ब्याज निकालना है। और शर्त जो है ना, ध्यान रखना, जो शर्त है ना वो शर्त है हमारा भाइयों चतुर्थ माही। शर्त कौन सी है? तो शर्त का ध्यान रखिए, जो शर्त है चतुर्थ माही। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, ये का कहने वाला है, प्यारी बात सुनो, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपने मूलधन बोला 5,000 रुपए, मैंने कहा ठीक है जी मूलधन 5,000 रुपए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ब्याज निकालना 1 साल का, और हमें निकालना चतुर्थ माही से। मतलब क्या करना है, हमें 4 महीने का ब्याज निकालना, फिर दोबारा 4 महीने का ब्याज निकालना, फिर दोबारा 4 महीने का ब्याज निकालना, ऐसे निकालना है। 3 बार आएगा, ध्यान रखना कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। अब देखो 3 बार आएगा ना, तो जो 30% है ना इसके 3 टुकड़े करो। पहले 4 महीने के लिए 10%, अगले 4 महीने के लिए 10%, और अगले 4 महीने के लिए और जो 10%। ये आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेटा जी 5,000 अपनी जगह है, और 10% के हिसाब से 100 से हो गया 110, और दोबारा बात करी ना तो 100 से हो गया 110, और तीसरी बार बात करी ना तो 100 से हो गया 110। बस ये अपन को करना है, टेंशन अपन को लेनी नहीं है, ठीक है। और याद रखना 1 2 3 4 5 6 6 6 6 कैंसिल, 11 गुना 11 गुना 11 बेटा 1331 आता है। गुना करना है 5 से, 5 एकम 5, 5 गुना 3 15 का 5 1, 5 गुना 3 15 1 16 का 6 1, 5 एकम 5, 5 1 6, ये लो 6,655, यानी 6655 आ गया ना। तो तुम भी सीधी सी बात ये याद रख लो, 5,000 से 6,655, 1,655 तुम्हारा ब्याज हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है, ठीक है ना। ये शानदार। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, मुझे बताना है कि शानदार तरीके से आंसर कौन देता है। बेटा याद रखो 10,000 रुपए की राशि है, ठीक है ना, और 40% दर है, और याद रखना 9 माह का ब्याज निकालना है, 9 माह का ब्याज निकालना है, और जो शर्त है ना वो त्रैमाही है। शर्त क्या है? त्रैमाही। अब मुझे बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? जितना जल्दी हो उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, वैसे देखा जाए ना तो आप इसका आंसर दे भी सकते हो। चलो मैं बता देता हूं, याद रखना त्रैमाही शर्त है ना, तो याद रखो 3 महीने से हिसाब होगा, फिर 3 महीने का हिसाब होगा, फिर 3 महीने का हिसाब होगा, फिर 3 महीने का हिसाब होगा, ऐसे करके पूरे 1 साल में, ऐसे करके पूरे 1 साल में 4 बार हिसाब हो जाएगा। पर एक बात और है यहां पर, ठीक है ना। हाँ एक बात और ये है, ठीक है, वो छोटी सी बात क्या है कि तुम्हें निकालना 9 महीने का ही है, पूरे साल का नहीं निकालना। तो हमने कहा सर ये 3 महीने 3 महीने 3 महीने ये नहीं निकालेंगे। अब 40% है, 4 टुकड़े कर दिए ना, तो बेटा 10% इसका है,
10% इसका है, 10% इसका है, 10% इसका है। भाई ये तो करना ही नहीं है ना, 9 महीने का ही तो करना है। तो स्टार्टिंग में लिख दिया हमने 10,000 और गुणा में ये जो 10% है ना, ये 100 से 110 और गुणा रे मायने 100 से 110 और गुणा रे मायने 100 से 110। बस इतना सा 3 बार करना है। अभी तक सब लोगों का आंसर नहीं आया है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 11 गुणा 11 गुणा 11 1331, 1331 हो गया। 10,000 से 13,310 हो गया। 3,310 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? 4,200 नहीं होगा बेटा, एक बार और आगे नहीं करना। याद रखना तुम्हें 9 महीने का ही निकालना है। 9 महीने का निकालना है ना, तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने निकालना, अगले वाले 3 महीने का नहीं निकालना। ये सीधी सी बात आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज मैं आपको और बता देता हूं, आप लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो ना, तो याद रखना ये जो टाइम है ना आप लोगों के लिए, ये अभी थ्योरी का टाइम है, ठीक है ना। अभी आप इस किताब से थ्योरी को कवर करो और थ्योरी को कवर करने के बाद में आपको बाद में प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में आपको जो समय देना है वो मॉडल पेपर को देना है। मतलब ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल जो समय है ना, वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए थ्योरी का समय है। फिलहाल आप थ्योरी के ऊपर जितना हो उतना फोकस करने की कोशिश करें, उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगी, लास्ट में मॉडल पेपर। ये जो किताब है ना, ये मात्र 399 रुपए में आपको मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, देर मत करना किसी भी प्रकार की, आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। और याद रखना, फ्री सेमिनार के साथ नए बैचेस का शुभारंभ होने जा रहा है। और ये नए बैचेस का शुभारंभ होने वाला है 5 फरवरी 2025 प्रातः 10 बजे से। और ये ध्यान रख लेना, प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए फीस में 25% का डिस्काउंट भी रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडलों, ये ध्यान रखना। और अंतिम कुछ समय बाकी है, आज अंतिम दिन है इसका ऑफर का। खास तोहफा आपके लिए गणतंत्र दिवस वाला 26 जनवरी से 30 जनवरी तक 90% का डिस्काउंट आपको रिकॉर्डेड कोर्स पर मिलेगा और लाइव फ्रॉम क्लासरूम पर भी मिलेगा। रिकॉर्डेड पर भी मिलेगा, लाइव फ्रॉम क्लासरूम पर भी मिलेगा। यह आज इसका अंतिम अवसर है और यह है लाइव फ्रॉम क्लासरूम का। और नए लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच 5 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं 90% डिस्काउंट के साथ। तो प्यारे भाइयों, सेशन कैसा रहा कमेंट में बताना। कल चक्रवर्ती ब्याज को फिर से शुरू कर लेंगे। तब तक के लिए सभी